राजनीति। भाई राजनीति बहरूपियों का वो गली है जहां पे किसी का असल चेहरा दिखता ही नहीं, सबके सब चाइनीज दिखते हैं। मतलब असल चेहरा किसी का पहचान ही नहीं आता। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन मेरा भला करने वाला है, कौन हमें भाला करने तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज के वीडियो में हम राजनीति पे चर्चा करने वाले हैं। राजनीति एक खेल है, चालाक लोग इसे खेलते हैं और मूर्ख लोग इस पर चर्चा करते हैं। ये क्या लगा दिया? लेकिन भैया बिना चर्चा किए हुए राजनीति तो है ही नहीं। रात दिन टीवी पर डिबेट लगा रहता है, गांव में चाय के टपरी पर सब जगह इसी पे डिबेट चलता रहता है, कौन राजनेता अच्छा है, किसको वोट देना है, किसको ना देना है। लेकिन फिर भी नेता काट ही जाता है। भाई राजनीति चलता है भरोसा पे। हाँ वो अलग बात है कि कोई भी जनता नेताओं पे भरोसा करता नहीं, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है। और ये नेता लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं लोगों के भरोसा जीतने के लिए। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर ये भरोसा कोई इंसान होता तो इसी को घूस खिला देता, फिर जीत जाता। लेकिन भरोसा। पापा राजनीति सिखाओ मुझे। राजनीति सीखेगा बेटा, चल फिर मार एक पंच। हाथ नहीं हटाना पापा। नहीं हटाऊंगा। राजनीति का पहला सबक, अपने बाप पे भी भरोसा मत करो। हाँ ये बात 100% सही है। समय के साथ सब कुछ तरक्की कर रही है। लोग चिट्ठी से टेलीफोन और टेलीफोन से मोबाइल फोन और मोबाइल फोन से स्मार्टफोन तक आ गए। कपड़े, धोती, कुर्ता, पैजामा से उठकर शर्ट पैंट और अब जीन्स और जीन्स अब फटने भी लगे। लेकिन नेताओं की झूठ, फ्रेब, भ्रष्टाचार, पैसे की गर्मी, क्राइम, कुछ इस तरह की तरक्की हुई। कुल मिला के राजनीति वो प्रेशर कुकर है जिसका सीटी राजनेता है, और वो इस तरह बजता है जैसे लोगों को लगता है कि अंदर कुछ अच्छा पकड़ा है, लेकिन ढक्कन हटाने पर सिर्फ अंदर पानी ही मिलता है। चाहना तो राशि निकाल ली। और भाई नेता वो गिरगिट है जो जगह के हिसाब से अपना कलर बदल लेता है। मतलब अगर वो किसी गरीब मोहल्ले में गया तो वो फटा हुआ कुर्ता भी पहन सकता है, और किसी अमीर घराने में गया तो वो कोट पैंट भी पहन सकता है। करोड़ों में खेलने वाला ऐसा नाटक करता है सिर्फ वोट के लिए। ना ही उसे साधारण दिखने का कोई शौक है और ना ही आपसे कोई हमदर्दी है। बस भाई राजनीति में सत्ताधारी के हिसाब से सब कुछ लल्लन टॉप है, सब कुछ मस्त चल रहा है। और भाई विपक्ष वाले के हिसाब से देश तो डूब गया, रहने ही लायक नहीं है, पूरा बिक गया, खत्म हो गया। जनता तो बस 5 साल इसी में निकाल देती है कि अबे ये सही कौन बोल रहा है, काम गया भाड़ में तेल लेने। भाई हर नेता अपने औकात के हिसाब से घूमते हैं, और रैलियों में अक्सर नेता हेलीकॉप्टर से आया करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लोग हमें देखने आए ना आए, लेकिन हेलीकॉप्टर देखने जरूर आएंगे, चाहे वो कितना भी फ्लॉप नेता हो। अगर हेलीकॉप्टर से आया तो भीड़ तो लग ही जाना है, लोग हेलीकॉप्टर देखने जाते हैं। हम भी बचपन में बस यही देखने जाया करते थे कि हेलीकॉप्टर उतरता कैसे है, गिरता कैसे है, कौन नेता है। वो तो मुझे भी याद नहीं कि कौन सा नेता आके भाषण दे के गया, और कुछ इस तरह बिहेवियर भी हुआ करती थी। और जब तक भाषण होता था तब तक हम ध्यान से हेलीकॉप्टर देखते थे। वो कौन देख रहा है, वो तो आधा झूठ बोलेगा, ये सबको पता है, और वैसे भी छोटे बच्चे को ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं। और फिर जब हेलीकॉप्टर चला जाता था और जब हम गांव में वापस लौटते थे तो कोई पूछता था कि नेताजी क्या बोले हैं। घंटा बोले, हम पूरा हेलीकॉप्टर देख के आ रहे हैं। लेकिन भाई अगर आपको नेता बनना है तो आप में एक अच्छी प्रतिनिधित्व यानी कि लीडरशिप होना जरूरी है। इसके अलावा पढ़े लिखे, पैसे, पहुंच, जान पहचान, एक पब्लिक में इमेज अच्छा सा, ये सब नहीं है, कोई बात नहीं। एक्टिंग आती है। अरे भाई राजनीति में तो एक्टिंग ही कर रहे हैं सब लोग, और इसीलिए तो एक्टर लोग आजकल सारे राजनीति में उतर रहे हैं एक एक करके। वैसे आजकल पुलिस वाले भी आने लगे हैं। लेकिन भाई इन सब में से कुछ भी नहीं है। आप एकदम बकलोल हैं महाराज, एकदम 8वीं फेल है, जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाए खुद से। बस एक कंडीशन है, बस पप्पा सत्ता में होना चाहिए तो नालायक भी विधायक बन सकता है आराम से। बाप के बदौलत तो आधा नालायक हम पे ऐसे ही राज कर रहे हैं, और आधी भ्रष्टाचार तो बस चच्चा हमारे विधायक है इसलिए हो रहा है। और अब तो वो नेटवर्क मार्केटिंग का 3 महीने में करोड़पति बनाने वाले स्कीम पे भी थोड़ा देर के लिए भरोसा हो जाता है।
लेकिन इन नेताओं पे बिल्कुल नहीं। और भाई अब अपने बिहार को ही देख लो, बाढ़ धान ले डूबा, कोरोना जान ले डूबा, और ये मास्क लगाते लगाते अब कोई पहचानता नहीं, ये अलग से पहचान ले डूबा। लेकिन फिर भी इनको चुनाव लड़ना है, इलेक्शन कराना है। मतलब दुनिया भाड़ में जाए पर इनकी नेतागिरी में टाइम की थोड़ी भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। भले आपके सरकारी काम 1 महीने का काम 1 साल में होता हो, उससे किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। खैर, नेतागिरी में भ्रष्टगिरी तो आम बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता हुए हैं हमारे देश में जो कि पूरी जिंदगी अपने देश को समर्पित किए हैं, आज भी हैं। और ऐसे नेताओं को ढूंढना, परख करना आप सबों का काम है। देखिए, नेता कितना भी भ्रष्ट हो या अच्छा हो या कुछ भी हो, लेकिन इन सब का प्रभाव सीधे देश पे पड़ता है। कौन देश कितना आगे है, इन सब में सबसे ज्यादा रोल नेता का ही होता है। उसके बाद जनता भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इन चीजों को। तो खैर, नेता का चुनाव तो जनता के हाथों में ही है, तो ये कैसा है ये तो आप सब जानते ही हैं। खैर भाई, अपने बिहार का चुनाव नजदीक आ रहा है और इसमें क्या होगा ना होगा, क्यों होगा, इस पता नहीं क्या जरूरत थी इस चीज की। और सबसे बड़ी चीज की, कौन यार, कोई दिखता ही नहीं अपने बिहार में, सब कछुए के चाल है। कोई खैर जो भी हो, आप जनता है और जैसे चुने वो तो आपके ऊपर है। लेकिन अपने बिहार की राजनीति छुपी हुई नहीं है भाई, जात पात से और बैकवर्ड फॉरवर्ड से आज तक तो उठ ही नहीं पाया। बाकी हालात क्या है वो सबको दिखता है, कोई मर जाए कोई नहीं पूछता है। खैर आज के लिए इतना ही था, और बाकी मैं आपको अपने 2 लाइनों के साथ छोड़े जाता हूँ। ध्यान दीजिएगा कि किसान आत्महत्या कर रहे, पुलिस वाले दिन दहाड़े लोगों को गाली देता है, पीएचडी वाले बैठे बेरोजगार, और ये बाप की बदौलत नालायक बनता नेता है। यही था आज का वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करिए, और चुनाव से पहले इसको फैला दीजिए। और बाकी आज के लिए इतना ही। हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिएगा @funfriendindia, और यहाँ पे हमें टॉपिक वगैरह सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी कमेंट में भी बताइए कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद। एक महाकंजूस सेठ अपने बच्चों से बोलता है कि जो आज रात खाना नहीं खाएगा उसे 10-10 रुपये मिलेगा। तो तीनों बेटे 10-10 रुपये लेकर सो जाते हैं। फिर सुबह वह सेठ बोलता है कि जो 10-10 रुपये देगा उसी को नाश्ता मिलेगा। इस घटना का हमारे देश की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है।